Hello, my dear students. I hope you all are fine and doing your work very well. Today, I will start exercise 90. As you know, we have completed exercise 90, question number 1 to 11. Today, I will discuss MCQs and hot questions of the exercise 90. So, the question number 12. सबसे पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिए। राहुल बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर 45,000 and paid 200 for its car test. He sold it a gain of 10%. What was Rahul's profit? तो प्रॉफिट राहुल का प्रॉफिट पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले तो उसने क्या किया है, परचेज किया है स्कूटर, ठीक है, सॉरी साइकिल। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 45,000, ओके, एंड पेड 200 फॉर इट्स कार टेस्ट। मनी पेड फॉर कार टेस्ट के लिए कितना रुपीज पे किया उसने 200 रुपीज। आपसे पूछा गया है ही सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10%, व्हाट वाज राहुल्स प्रॉफिट, यानी राहुल का प्रॉफिट क्या है। तो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस 45,000 है और पेड कितना कर रहा है 200 रुपीज एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 45,000 प्लस 200, so this will be 45,200, ओके। गेन कितना उसको लेना है, गेन उसको लेना है 10% का, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो गेन कितना परसेंट है, गेन गिवन है इसमें 10%, ठीक। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू, तो गेन कब होता है जब SP ग्रेटर होता है CP से, और गेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। अब देखिए गेन परसेंट इज इक्वल टू, गेन क्या बोला गया आपसे, गेन देखिए इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि व्हाट वाज राहुल्स प्रॉफिट, यानी राहुल का प्रॉफिट क्या था। तो पहले तो हमें गेन से यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, SP माइनस CP। तो SP पता नहीं, SP कितना है फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 45,200 अपॉन कॉस्ट प्राइस 45,200 मल्टीप्लाइड बाई 100। गेन कितना गिवन है आपको 10%, तो इसमें 10% वैल्यू लिख लीजिए, SP माइनस 45,200 अपॉन 45,200 इंटू, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा 45,200, ऑलरेडी यहाँ पे था 10 और हो गई, ठीक है। SP माइनस 45,200 और ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, तो मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, डिवाइड, तो अपॉन में आएगा 100, 2 zeros कैंसिल आउट, so this will be 4520 is equal to SP minus 4520। अब देखिए यहाँ से SP इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 45,200 प्लस 4520, ऐड कर लीजिए इसको 02527 एंड 549, तो ये हो गया SP। आपसे पूछा क्या गया है प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है SP माइनस CP, और SP कितना है 49720 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 45,200, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको 027 माइनस 52, और दिस विल बी, तो कितना हो गया, उसको अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 49720 एंड 4525 एंड 4,520, दिस विल बी 5। तो प्रॉफिट कितना हो गया 4,520। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करेंगे,
A grocer mixes 26 kg of tea which costs 20 a kg with 30 kg of a tea which costs 36 a kg and sell the mixture at 30 kg. His profit %. क्या बोला गया है? ग्रोसर है, ठीक है, मिक्सर्स को क्या करता है, परचेज किया उसने 26 ऑफ अ टी विच कॉस्ट 20 a kg with 30 kg of tea which cost 26, यानी 26 kg की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज। सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg। 20 kg की कॉस्ट क्या हो जाएगी, सॉरी दिस इज 26 kg बोला है, so this will be 26 into 20 and this will be 520 rupees, okay। फिर मिक्स किया उसने 30 kg ऑफ टी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 kg, 30 kg कॉस्ट क्या हो जाएगी, 30 into 36 and 36 is 108, so this will be 1080 rupees, ठीक है। मतलब 26 kg की वो टी लेके आया है और 30 kg की टी लेके आया है, दोनों को मिक्स कर दिया उसने, और 26 kg लाया तो उसके लिए कितना दिया उसने 520, और 30 kg के लिए उसने कितना दिया है 1080। अब क्या बोला गया है, विच कॉस्ट 36 एंड सेल द मिक्सचर एट 30 kg। अब टोटल आप देखिए वो कितनी परचेज की उसने 26 एंड 30, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 26 एंड 36 विल बी 56, तो 56 kg की कॉस्ट देखिए क्या है, बोला है उसमें जब वो सेल कर रहा है, सॉरी 30 kg, तो यहाँ पे 56 इंटू यानी 1 kg की कॉस्ट गिवन है 30 और 56 kg उसने सेल किया है, तो मल्टीप्लाई करा लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 56 kg, so this will be 0 6 is 18 carry 1 3 5 15 16, कितना हो गया 1680 रुपीस। अब देखिए यहाँ से तो ये हो गया टोटल एसपी और टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए, यहाँ हम पहले लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी इज इक्वल टू 1080 प्लस 520, दोनों को प्लस करिए, तो 0 8 to 10 कैरी 1 दिस विल बी 6, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1600 और सेलिंग प्राइस कितना है 1680। सो हियर SP is greater than CP, so this will be profit. So profit is equal to SP minus CP, और SP की वैल्यू कितनी है 1680 minus 1600, so this will be, ठीक, आपसे क्या पूछा गया है प्रॉफिट %, ओके, तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, प्रॉफिट %, तो प्रॉफिट % इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस देखिए कितना है 1600 मल्टीप्लाइड बाय 2 zeros कैंसिल, 8 ones are 8 twos are and 2 fives are, so this will be 15%। so ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, लास्ट में लिख देंगे हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, Question number 14. Rinki bought 5 pencils for 4 and sells 4 pencils for 5 rupees. The gain % in the transaction is. Question number 14 and question number 8 both are same. Question number 8 मैं बता चुका हूँ, तो question number 14 भी वैसे सॉल्व करें। Question number 15 जो है question number 7 से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। Question number 16 देख लीजिए कैसे करना है। Question number 16 में बोला गया साइकिल is sold for 880. This is the सेलिंग प्राइस एंड लॉसेस, लॉस कितने % का गिवन है 20%, ठीक है। आपसे पूछा गया है फॉर हाउ मच विल इट बी सोल्ड ऑन टू गेन 10%, यानी 10% का गेन करने के लिए वो इसको कितने बार सेल करें। तो सेल करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस गिवन होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो गेन कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 100 into CP अपॉन, अब लॉस हो रहा है तो क्या होगा 100 माइनस लॉस %, ठीक है। तो CP फाइंड कर लेते हैं, 100 into SP कितना है 880 अपॉन लॉस कितना है 20%, सो दिस विल बी 100 माइनस 20 एंड 100 into 880 अपॉन ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, और ये हो गया 1100, यानी 1100 हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि इसको वो कितने पे सेल करे कि 10% का प्रॉफिट उसको हो जाए। तो फॉर गेटिंग
गेन फॉर गेटिंग गेन ऑफ 10%। तो 10% के गेन के लिए वो किसके सेल करें, तो आपको पता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो SP यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए SP इज इक्वल टू CP कितना है हमारे पास 1100 इंटू अब 100 प्लस गेन कितना मिला 10%, सो दिस विल बी 110 अपॉन 100 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 जीरो से कैंसिल होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है डबल 21, एक जीरो और था यहाँ से, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1210। देख लीजिए ऑप्शन, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कैसे करते हैं। Question number 17. A merchant bought 60 SIP at 120 per SIP. He sold 40 of them at 150. 10 of the SIP died. What should be the selling price of the remaining SIP if he wants a profit of 800? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए कितनी SIP उसने परचेज की है 60, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ एक सिप की कॉस्ट कितनी गिवन है 120 रुपीज, ठीक। आपसे पूछा गया है और उसने कितनी बाई की है 60 सिप, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 सिप इज इक्वल टू 120 into 60 एंड दिस विल बी 12 6 72 1 and 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया 7000, ठीक। ये कॉस्ट प्राइस हो गया 60 सिप का। नेक्स्ट बोला गया है he sold 40 of them at 150, यानी उसमें से जब वो सेलिंग प्राइस का मतलब उसको सेल करता है तो SP ऑफ क्या लिखा हुआ है 150, he sold 40 of them at 150, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ a SIP is equal to 150। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, अब उसमें से 60 ही उसमें से कितनी सेल कर रहा है 40 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 40, सो दिस विल बी 15 4 जा 60 एंड 2 जीरो और जाएंगे तो 6000 की उसने सेल किया। अब क्या बोला है 10 ऑफ द सिप डाइड, अब इसमें से जो 60 उसने ली थी उसमें से 10 क्या हो गई डाई हो गई, मतलब डेथ हो गई उनकी है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग सिप, यानी जो बचे हुए हैं उनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, यानी कितने बचे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग सिप इज इक्वल टू 60 टोटल थे, उसमें से उसने 40 गेन किया है सेल कर दिया है और 10 क्या हुई है डाइड, सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दिस विल बी 60 माइनस 50, यानी कि अब उसके पास 10 बचे हैं। अब वो पूछ रहा है कि इसको कितने पे सेल करेगी इफ ही वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 800, यानी 800 रुपीस का प्रॉफिट लेने के लिए वो 10 को कितने को सेल करेंगे। तो अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये टोटल है, ठीक। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 6000, 10 को हमें सेल करना है तो क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 से बी एक्स, मान लेता हूँ कि ये एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 10 से इज इक्वल टू 10x हो जाएगा। जब अगर 10 से कम आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से टोटल SP क्या बनेगा, ये SP था 6000, अब उसने सेल कर रहा है ना तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 प्लस 10x, ये टोटल हो गया सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना है 7200। आपसे पूछा गया है कि 800 का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट इसको कितना चाहिए 800 रुपीस का, तो प्रॉफिट की वैल्यू रखिए। सेलिंग प्राइस कितना है 6000 प्लस 10x, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 7200। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 800 इज इक्वल टू 6000 प्लस 10x और ये हो जाएगा माइनस का 7200, ठीक है। सो दिस विल बी 10x और प्लस माइनस माइनस ग्रेटर है तो ये माइनस का
1200 आएगा, ये हो गया 8x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस का इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, तो 800 प्लस 1200 दिस विल बी 2000, तो 10x x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 200। अब मैंने x किसको लिया था, यानी कि एक सिप की कॉस्ट जो है जो उसने बची हुई थी तो उसको कितने रुपीज में बेचेगा होगा 200 पे अगर बेचेगा तो 10 का कितना होगा 2000। तो आंसर देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन बी का, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कैसे लगा है। इसमें जब 10 सिप थी वो उनकी डेथ हुआ तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सेलिंग वो सी करेगा जो प्रेजेंट टाइम में है वहां। क्वेश्चन नंबर 8 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। संजय परचेज 125 स्टूल एट द रेट ऑफ 120 पर स्टूल, ओके, द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर वाज 250 रुपीज, ही पेड a tory at rate of 2 rupees per stool and fully charges were 250. What should be the selling price of each stool if he wants a profit of 10%? तो फाइंड करते हैं, आपको देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वन स्टूल। सबसे पहले तो आपको वन स्टूल की कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, वो कितनी है 120 रुपीज। अब वो कितने परचेज करता है 125, तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 125 stools is equal to 120 into 125, मल्टीप्लाई करा लीजिए, जीरो ऐसे रहेगा, 12 5 जो 66 कैरी 12 5 जो 60 जीरो ऐसे रहेगा, 12 2 जो 24 24 and 6 30 3 कैरी 12 जो 12, तो ये हो गया 15,000। 0 12 5 जो 66 and 12 is 24 30 12 is 15,000। अब देखिए क्या बोला गया है, द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर वाज 250, तो ट्रांसपोर्ट पे कितना उसने खर्च किया है 250 रुपीज, ठीक है, लाने ले जाने में उसको। अब टोरी चार्ज कितना है 2 पर स्टूल, यानी कि जो अब टोरी चार्ज है वो 2 पर स्टूल टोटल कितने हैं 125, तो लिखेंगे एज टोरी चार्ज, तो दैट विल बी कितने 125 और एक स्टूल के लिए कितनी कॉस्ट है 2 रुपीज दिया उसने, तो कितना हो जाएगा ये 250, ठीक है। अब आगे देखिए एंड पुली चार्ज, तो पुली का चार्ज कितना है वो भी 250 रुपीज है, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच स्टूल, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए जिससे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब सबसे पहले आते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड, यानी उसको स्टूल जो है वो कितने में पड़ी, तो 15,000 तो ये हो गया प्लस 250 250 250 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 750, ठीक है, 310, तो ये हो जाएगा 15,750, यानी टोटल उसको इतनी कॉस्ट पड़ी है स्टूल की, ठीक है। आपसे पूछा है 10% प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितने पे सेल करें, तो गेन कितना हमें चाहिए 10% और सेलिंग प्राइस में फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। CP देखिए कितना है यहाँ पे 14,750, गेन कितना है 10% का आपको लेना है तो 110 हो जाएगा अपॉन, तो ये हो जाएगा 1575 इंटू 11, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉरी व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच स्टूल, यानी ईच स्टूल की क्या होनी चाहिए, टोटल स्टूल कितने थे 125, तो लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस ऑफ ईच स्टूल इज इक्वल टू 1575 इंटू 11 और कितने से डिवाइड करा देंगे 125, 5 2 जा 5 5 जा एंड 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 3 जा, देखिए मल्टीप्लाई 11 3 जा 33 और 11 6 जा 66 है, दिस विल बी 693 अपॉन 5, इसको डिवाइड करा लीजिए, 5 1 जा 5
रिमाइंडर 1 5 3 15, रिमाइंडर 4 5 8 40, रिमाइंडर 3 5 6 30। तो ईच स्कूल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 138.6। Okay student, so we have completed exercise 90 MCQs and hot questions. I hope you all got all the points whatever I told in this video. Thank you for watching and don't forget to drop your comment if you have any queries and doubts. Okay students.